नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 4 दिसंबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, बात करते हैं कि करके सभी की। सबसे पहली अपडेट कि 1 महीने में नहीं हो सकेगा टीईटी की परीक्षा। इतने कम समय में इंतजाम करना मुश्किल होगा। जनवरी के अंत तक परीक्षा कराने की तैयारी जो है वो अब हो रही है। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें लिखा है कि पेपर लीक के बाद निरस्त शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 महीने में होने के आसार नहीं है। परीक्षा नामक प्राधिकारिक कार्यालय को टीईटी कराने में कम से कम 2 महीने लगने का अनुमान है। पेपर लीक से सरकार जो है उसकी भी काफी किरकिरी हो चुकी है। ऐसे में सुचिता पूर्वक परीक्षा कराना सबसे बड़ी जो है वो चुनौती है। दोबारा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं तो नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को विश्वास पात्र प्रिंटिंग प्रेस चुनने के साथ साथ प्रश्न पत्र सेट कराना, मॉडरेशन और छपाई जो है वो कराना है। अन्य तैयारी भी जो है वो करनी पड़ती है। पेपर जल्दी छप भी जाए तो केंद्रों तक उसे सुरक्षित पहुंचाना बड़ा काम है। सूत्रों के अनुसार जो टीईटी है वो जनवरी अंत तक दोबारा हो सकता है। मतलब जनवरी में भी स्टार्टिंग की बात नहीं की जा रही है, जनवरी के भी अंत की बात की जा रही है। साथ ही साथ अनिल भूषण चतुर्वेदी जो है उन्होंने संभाला सचिव का काम, तो इनको जो है जो पहले सचिव थे उनको फिर से जो है वो सचिव चुन लिया गया है। प्रशिक्षित जो है उन्होंने टीटी जल्द कराने को ज्ञापन भी सौंपा है। उनकी मांग है कि जल्द जो है वो टीटी कराई जाए परीक्षा, और इसके 1 सप्ताह में शिक्षक भर्ती की भी लिखित परीक्षा के आवेदन लेने की मांग जो है वो की है। साथ ही साथ नकल माफिया पर लगे एनएसए, जब्त हो संपत्ति, ये सभी विशेषज्ञ जो है उन्होंने बोला है। और पेपर लीक से बचने को ऑनलाइन परीक्षा अपनाई जाए, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इस ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में ये बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सीबीटी परीक्षा होने से एसएससी की परीक्षाओं में पेपर लीक की जो शिकायत है वो कम हो गई। बिल्कुल खत्म तो देखे नहीं, पर कम हो गई, क्योंकि हैकिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। इस बार जो सीटेट की परीक्षा है वो भी पहली बार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाइन कराने जा रहा है। तो इससे पहले सीटेट सिर्फ ऑफलाइन ही होता था, तो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा अपनाने को लेकर भी बात की गई है। अगली न्यूज़ है इस माह मुश्किल, यूपी टेट के जनवरी में होने के आसार। इसमें भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने सॉल्वर गिरोह के करीब 3 दर्जन लोगों को और गिरफ्तार किया है। तो एक एक अपडेट इसमें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगली न्यूज़ है यूपी टेट इस माह मुश्किल, जनवरी में होने के आसार। ये सब अलग अलग न्यूज़पेपर में जो है वो न्यूज़ प्रकाशित हुई हैं। अब यहाँ पर एक न्यूज़ और टर्निंग पॉइंट है कि बियर गोदाम के पते पर छपाए गए थे जो परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र, उसका ठेका जो है वो बियर गोदाम के पते पर दिया गया था। नोएडा से न्यूज़ है और इसमें लिखा है कि पेपर प्रिंट कराने में पूरी तरीके से लापरवाही बरती गई और दोस्ती के चलते ऐसे फर्म को पेपरों की प्रिंटिंग का ठेका दे दिया गया था जिसकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस तक ही नहीं थी। इसके लिए जारी किए गए पत्र पर जो पता दिया गया था वहां पर दिल्ली में सालों से बियर का गोदाम जो है वो चल रहा है, और टीईटी का पेपर छापने का ठेका राय अनूप प्रसाद का फर्म RSN फिनसर्व, ये देखिए नाम भी लिखा हुआ है, इसको दिया गया था 13 करोड़ रुपए में, जिसे 23 लाख रुपए, 23 लाख रुपए नहीं 23 लाख पेपर जो है जिसे छापने थे। इसका फर्म का पता दे रखा है, और इस पते पर जब फर्म की सत्यता की जांच की गई तो खुलासा ये हुआ कि इस फर्म की अपनी कोई प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है, बल्कि ये फर्म ऑनलाइन परीक्षा जो है वो कराती है। तो ये सभी जो आप लापरवाही देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो पीएनपी सचिव जो इससे पहले उपाध्याय जी थे उनकी लापरवाही बताई जा रही है। और ये भी लिखा है कि कोई प्रिंटिंग प्रेस में मौजूद ही नहीं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज भी इसी से ही संबंधित है कि बियर के गोदाम के पते पर दे दिया 23 लाख टीईटी पेपर छापने का ठेका। जब पते पर जब फर्म की सत्यता की जांच हुई तो खुलासा हुआ इस फर्म फर्म जो है उसके कोई अपने प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है, पहले चलता था कॉलेज। इस टाइप से भी यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभ में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराने वाला एक कॉलेज भी यहाँ पर चलता था। ये भी लिखा है आसार है 1 महीने में नहीं हो सकेगी परीक्षा। ये सभी जो है अभी आपको अंदेशा ही जो है वो बताए गए हैं। अगली न्यूज़ है अनिल भूषण जो है उन्होंने सचिव परीक्षा पीएनपी का जो है वो पदभार संभाल लिया है। अब इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि परीक्षा दोबारा से सही तरीके से कराई जाए। अगली न्यूज़ है एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो है वो पेंच। यहाँ पर जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी जूनियर एडेड की, उसके बारे में बताया कि आरक्षण का पेच फंस गया है। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल नियमावली जो है उसमें आरक्षण व्यवस्था की स्थिति साफ नहीं है। तो इन स्कूलों में भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा कराई गई थी। सरकार ने नियमावली में संशोधन कर टीईटी और सीटेट और लिखित परीक्षा का प्रावधान किया, लेकिन संशोधन में आरक्षण पर स्थिति साफ जो है वो नहीं हो पाई है।
यही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर विधिक राय ले रहे हैं ताकि भर्ती होने पर कानूनी अड़चन सामने जो है वो ना आए। अग्रिम से छात्रवृत्ति के लिए आप 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो 11वीं, 12वीं और अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अगली न्यूज़ है प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा जो है वो स्थगित। यूपी पीएससी अब 12 की जगह 22 दिसंबर को 5 जिलों में परीक्षा जो है वो कराएगा। अगली न्यूज़ है टीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी कला 2016 का परिणाम जो है वो जारी। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है एडेड कॉलेजों को मिले 336 शिक्षक। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी जो है उसके बारे में जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज़ है सौगात यूपी में मेडिकल कॉलेजों के कर्मियों को इसी माह जो है वो प्रोन्नति। लखनऊ से न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है स्टाफ नर्स की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया जो है वो आज से स्टार्ट हो रही है और शहर में 3 जगह भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। 3 अलग-अलग समय पर ट्रांसपोर्ट नगर, झूसी, झलवा में प्रक्रिया होगी। नोडल अफसर डॉक्टर सत्येंद्र राय ने बताया है कि सुबह 8:30 से 10:30 बजे, दोपहर 12:30 से 2:30 बजे और शाम 4:30 से 6:30 बजे तक ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया होगी। अगली न्यूज़ असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है उसकी उत्तर कुंजी जल्द आपको देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ है प्रवक्ता पॉलिटेक्निक की भर्ती अब 22 को जो है वो होगी। अगली न्यूज़ है बीएससी गणित में 109, बीकॉम में 132 जो है वो दाखिले और सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की कि नेत्रहीन बच्चों को मिलेगा टॉकिंग टैबलेट। आदेश इसके संदर्भ में जारी किया गया है। बच्चे सुनकर पढ़ाई कर सकेंगे। 3 साल की वारंटी भी होगी। खराब हुए तो सरकार ठीक कराएगी। इस टाइप से भी इसमें बताया गया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं जो कि एक करंट अफेयर है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि देश में तैयार पहला सर्वर रुद्र जो है वो लॉन्च। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को देश में निर्मित पहला सर्वर रुद्र पेश किया है। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक ने इसे जो है वो तैयार किया है। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।